नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का एक टॉपिक अध्याय 1 संख्या पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि को निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। देखिए, संख्या रेखा ये एक संख्या रेखा है। इसमें बीच में मध्य में शून्य, दाईं ओर 1, 2, 3, 4 यह संख्या तक बढ़ेंगे, बाईं ओर -1, -2, -3 यह संख्या तक बढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या रेखा में पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या हैं। पूर्णांक कहने का मतलब -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सब मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। परिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते। ये सारी संख्याओं को इस संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। अब एक बात यह है कि संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी, वैसे ही 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी, ये सब समान रहती हैं। इसे मात्रक दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस बोला जाता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि संख्या रेखा पर जो क्रम रहता है, बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार रहता है। जैसे -5 से बड़ी होगी ऋण 4 से बड़ी होगी ऋण 3 से बड़ी होगी ऋण 2, इसी प्रकार 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, तो ये इस प्रकार का क्रम रहता है। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम विभिन्न संख्याओं को निरूपित करते हैं। उसके बाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं संख्याओं के बारे में, हल्का यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। प्राकृत संख्याएं वही संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर असंख्य तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर असंख्य तक जाती हैं। अंतर केवल इसमें ये रहता है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है जबकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं? समस्त संख्याएं धनात्मक भी और ऋणात्मक भी और शून्य को सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे समस्त प्राकृत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 भी होंगी इसमें, और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 भी होंगी और शून्य भी सम्मिलित होगा, तो हम कहेंगे पूर्णांक। इसे Z से निरूपित किया जाता है। उसके बाद परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब होता है अंश बट्टे हर। जैसे 2/3 लिखिए तो 2 अंश है, 3 हर है। तो परिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब कि दशमलव वाली संख्या नहीं होती। जैसे 2, 3, 4 ये पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार p और q दोनों क्या होंगे? एक पूर्ण अंक होंगे। जैसे 2/3 में 2 पूर्ण अंक है, ये भी पूर्ण अंक है, 3 भी पूर्ण अंक है। तो यहाँ पर एक शर्त होती है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका हर क्या है? 0 है। जबकि 0/5 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q जहाँ पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता। तो परिमेय संख्याओं को q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर से भी बोला जाता है। रैशनल का जो व्युत्पत्ति हुई है वो रेशियो से हुई है। रेशियो का मतलब अनुपात, मतलब बट्टे में। जैसे 4:3 है तो 1:4/3 भी कह सकते हैं इसको। तो रेशियो से हुई है। और जो q है जिसे हम दिखा रहे हैं परिमेय संख्या को q, इसे क्यूटेंट बोला जाता है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है,
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो हमसे पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या हम इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p व q पूर्णांक है? जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है शून्य एक परिमेय संख्या? देखिए, क्या आप इसे p बट्टे परिमेय संख्याओं की स्थिति क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए उसे p बट्टे q के रूप में लिखा होना चाहिए और p और q पूर्ण अंक होना चाहिए और q हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं? शून्य बट्टे एक, देखो ये अंश है, ये हर है, तो अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया हमने, और हर शून्य नहीं है और शून्य और एक पूर्ण अंक हैं, तो इसका मतलब शून्य बट्टा एक परिमेय संख्या है। अब शून्य बट्टा एक को हम शून्य को तो शून्य बट्टा एक लिख रहे हैं, ऐसे शून्य बट्टा दो, शून्य बट्टा तीन, शून्य बट्टा चार, ये सब परिमेय संख्याएं तो होंगी क्योंकि हर इसका 0 नहीं है। p बट्टे q के रूप में सबको लिख पा रहे हैं हम। और तीसरी स्थिति, दोनों के दोनों अंश और हर क्या हैं? पूर्ण अंक हैं। लेकिन अगर बात करेगा कि 5 बट्टा 0, 4 बट्टा 0, 3 बट्टा 0 क्या ये परिमेय संख्या होंगी? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इसका हर क्या है? शून्य है। तो हम शून्य परिमेय संख्या है, हम शून्य को p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q इक्वल टू 0 नहीं है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पक्का आता है। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज़ है, 3 और 4 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या ही है। अगर इसके बट्टे में 1 लिख दूँ, इसके बट्टे में 1 लिख दूँ तो p बट्टे q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इनके बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम केवल लिमिटेड परिमेय संख्या इनके बीच में कुछ निश्चित परिमेय संख्या होंगी, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आप अपने आंसर से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। आप निकालने की विधियाँ, दो प्रकार की विधियाँ हैं। देखिए, पहले हम विधि 1 की ओर चलते हैं। विधि 1 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगी इनके बीच की? हम क्या करते हैं? 3 और 4 को जोड़ देते हैं, बट्टे 2 कर देते हैं, तो इससे इसकी करेक्ट बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। तो 3 और 4 को हमने जोड़ा, बट्टे 2 कर दिया, तो क्या होगा? इसके करेक्ट बीच में जो परिमेय संख्या है वो आ जाएगी। जैसे 4 3 7 बट्टे 2। तो जैसे हम संख्या रेखा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ा और उसका आधा कर दिया, तो इसका मतलब करेक्ट बीच में जो होगी वो होगी 7 बट्टे 2। अब क्या कर लेंगे? 3 और 7 बट्टे 2 को जोड़ेंगे, उसका आधा कर लेंगे, तो ये बीच में पता चल जाएगी एक। और ऐसे ही 7 बट्टा 2 और 4 को जोड़ेंगे, ये बीच में पता चल जाएगी। ऐसे ही कैसे कर लेंगे? दूसरी कैसे निकल जाएगी? अब क्या करेंगे? 3, ये करेक्ट बीच में 7 बट्टा 2 आ गई ना, 3 और 4 के करेक्ट बीच में 7 बट्टा 2, तो 3 में 7 बट्टा 2 जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे। अब कैसे हल करेंगे इसको? 7 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी 6, 6 में 7 जोड़ा 13 बट्टे 2 और नीचे से भी बट्टे 2, तो ये बट्टे 2 गुणा हो जाता है इसके साथ, तो 13 बट्टे 4। तो अगली परिमेय संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर? 13 बट्टे 4। ऐसी 7 बट्टा 2 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी? 7 बट्टा 2 धन 4 का आधा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 15 बट्टे 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 बट्टे 2, और नीचे से भी 2 और है,
तो ये इसके साथ गुणा हो जाता है, मैंने बताया। तो 15/4। तो 7/2 और 4 के करेक्ट बीच में कौन आ गई? 15/4। तो इसी प्रकार इनके बीच में भी दोनों को जोड़ेंगे, बट्टा 2 कर देंगे, तो ऐसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक सरल विधि है जिसको अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हमने निकालनी है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब भी कुछ ऐसा होगा, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, माना 6 निकालनी है, तो 6 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। कितना हो गया? 7। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ देंगे। अब इस 7 का गुणा 3 से गुणा भी करेंगे, भाग भी। 3 पहली है ना परिमेय संख्या, 7 से गुणा भी कर दिया, 7 से भाग भी कर दिया। तो 7 तियाँ 21/7। पहली परिमेय संख्या क्या है? 21/7। ऐसे ही दूसरी 4 है, 4 को भी 7 से गुणा और 7 से भाग। देखो इससे गुणा भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 एकम 3 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 से 7 कट गया एक बार, 7 एकम 7, 4 एकम 4, तो 3 और 4 ही रहे ना ये भी। तो ये 21/7 आ गया। इसी प्रकार 4 को भी 7 से गुणा भी, 7 से भाग भी, 7 चौको 28/7। अब हमारे पास दो संख्याएं, जो 3 हम किस रूप में बदल दिया? 3 को हमने 21/7 के रूप में, 4 को किस रूप में बदल दिया? 28/7 के रूप में। अब हम लिखते हैं 21/7 व 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्या। तो इनके बीच की 6 परिमेय संख्या क्या क्या आएंगी? देखो, इसके बीच 21 के बाद क्या है? 22/7 आ जाएगी 1, 23/7 आ जाएगी 2, 24/7 आ जाएगी 3, 25/7 आ जाएगी 4, 26/7 आ जाएगी 5 और 27/7 आ जाएगी 6 परिमेय संख्या। देखो ये इसके 21/7 और 28/7 के बीच में आ गई। अब आप कहेंगे हमने निकालनी तो 3 और 4 के बीच में थी। तो देख लीजिए, अगर भाग करोगे इस सब का, 7 का भाग इसमें करोगे, तो ये हर भाग 3 और 4 के बीच में आएगा, 4 से बड़ा या 3 से कम नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।